औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामीन, ये आज का जो वजीफ़ा है, ये जिन्नात को जलाने का तरीक़ाकार क्या है, तो इसके लिए चंद चीज़ों पर आप अमल करेंगे, उसके बाद आप ये काम करें, वरना ऐसा ना हो कि आप उनको जलाते हुए आप खुद नुकसान उठाना पड़े आपको। इसके लिए आपको किसी न किसी सूरत का, किसी आयत का आपका आमिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आमिल नहीं हैं तो तब भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप एक लिमिट में रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप फिर मुस्तकिल लोगों का इलाज करना शुरू कर दें और जलाना शुरू कर दें, उसमें आप नुकसान उठाएंगे। ये वजीफ़ा उनके लिए है जिन लोगों के घरों में खुदा न खास्ता ऐसा कोई मरीज़ होता है, बच्ची होती है या कोई ख़वातीन होती है, आप किसी के पास ले जाने में पर्दे का मसला होता है, तो आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। तो करना आपने ऐसा है कि जब मरीज़ की हाज़िरी हो जाए, मिसाल के तौर पर आपका कोई मरीज़ है, बच्ची है या बच्चा है, उसको किसी भी वक्त वो हाज़िरी होती है, वो आपको गालियाँ देता है या आपको तंग करता है, आपसे बात करता है, तो आपने करना ऐसे है कि 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना है, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने 3 दफ़ा तीसरा कलमा मुकम्मल पढ़ लेना है, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। उसके बाद 3 दफ़ा फिर आपने दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के अपने ऊपर आप दम कर लेंगे, ताकि आपका हिसार हो जाएगा, ताकि उसकी जो ताकत है वो आपको नुकसान नहीं दे पाएंगे। जितनी शैतानी कुव्वतें होती हैं या मुसलमान भी होंगे तब आपको तंग नहीं करेंगे। तो आप ये अपने ऊपर दम करके उसके बाद आप उससे दुआ सलाम शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उससे अपना तारफ़ करवाएं कि मैं फ़रहान अहमद शाह हूँ, या आप जो भी हैं, तो बच्ची हैं या बच्चा है या जो भी हैं, आप उनसे पूछें कि आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, कितने लोग हैं। अगर वो प्यार से बात करता है ठीक है, अगर गैर मुस्लिम है तो आप कोशिश करें, उससे कहें कि देखें जी, ये ज़िंदगी आर्जी है, इसमें पता नहीं हमने मर जाना है और हर किसी ने अल्लाह के पास जाना है, तो मेरी कोशिश ये है कि आप जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बने। उसको जन्नत के आप फ़ज़ाइल बताएंगे, उम्मीद है कि वो मुसलमान हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं होते और आपको नखरे दिखाते हैं, आपको कहते हैं क्या करना है क्या कर लो, तो मतलब जो आप कर सकते हैं कर लो, मतलब धमकी लगाते हैं ऐसे मामलात में। तो उनको जलाने का तरीक़ाकार फिर ये है, ये भी आखिरी स्टेज है, जब वो आप उसको देखें कि 2-3 साल से या 2-3 महीने से वो आपको मुसलसल दिन रात, अगर वो बच्ची है उसको तंग करता है, कपड़े फाड़ देता है या उसके बाल खोल देते हैं, ऐसे मामलात हैं, तो तब आप ये जलाने वाला अमल करें। आपने करना ऐसा है कि सबसे पहले तो अपना आप हिसार कर लेंगे, उसके बाद आप हिसार करने के बाद आप उसके सामने बैठ जाएंगे और आप 2 चीज़ें अपने पास रखेंगे। एक तो छुरी अपने पास रखेंगे, अगर छुरी आपके पास नहीं है तो आप मिसवाक का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया हुआ या किसी का भी आप वो रखेंगे। दूसरी बात ये कि आपके पास एक तस्बीह होनी चाहिए। आपने करना ऐसे है कि मरीज़ की आंखों की आंखें अंदर डालनी है, आपने उससे डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे हमारे मामलात होते हैं कि फ़लाँ पीर साहब के पास चले जाओ, फ़लाँ के पास चले जाओ, आप खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं। आपने ये तस्बीह निकालनी है, इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। ये तो मैं अभी ज़बान से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने इसको दिल के अंदर पढ़ना है। मतलब इस तरह से आपने अपनी ज़बान को खामोश करना, उस मरीज़ का तसव्वुर करके आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है, और उसको पता ना लगे आप उसकी तरफ फूंके मारे। मिसाल के तौर पे एक तो ये होता है ना, फूंके इस तरह, एक ऐसा होता है बस इशारा करें आप, बस उसको पता ना लगे कि आप उसकी तरफ फूंके मार रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने ये सिर्फ 100 दाने की तस्बीह सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन सिर्फ पढ़नी है, और इसके अंदर आपने 3 फूंक मारने, मतलब इसके ऊपर ये 32 या 33 के बाद एक निशान होता है, दूसरा ये होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ये आप एक तस्बीह ख़त्म करेंगे तो उधर से उनकी चीखों की आवाज़ आप खुद सुनेंगे। जब वो चीखें मारें तो आप उसके बाद उनसे बात करें, हाँ जी छोड़कर इसको जाना है कि नहीं जाना। अगर वो चले जाएँ तो आप उनसे हज़रत सुलेमान इस्लाम की कसम लें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम लें, पक्का वायदा मुआहदा करें, उसके बाद फिर आप उसको छोड़ें। अगर मेरी तरफ से आप वो करना चाहते हैं, फिर आप मेरी तरफ से सलाम कहेंगे कि फ़रहान अहमद शाह मुल्तान वाले आपको सलाम भी कहते हैं, उनसे वादा है। अगर आपने इसको तंग किया तो फिर वही आपको जलाएंगे, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं, या आप अपना मरीज़ का अपना भी आप नाम ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके अंदर ताकत हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ताकत हिम्मत नहीं है तो आप अपना नाम इस्तेमाल नहीं करें, फिर मेरा नाम इस्तेमाल कर लें या उसका नाम इस्तेमाल करें जो आपको इजाज़त देता है। ये मेरा अमल है तो मैं इसकी आपको इजाज़त देता हूँ, आप ये कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। सिर्फ इजाज़त उस भाई को है, उस बहन को है जिनके घर के अंदर मरीज़ हो। अगर वो मिसाल के तौर पे आपने अपने मरीज़ का
का इलाज कर लिया, वो ठीक हो गया, तो फिर आप दूसरे मरीज़ों का इलाज शुरू कर देंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं हुई, ये सिर्फ एक मरीज़ के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंचा चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 030148060004 0301480604 6004 है। ये व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कॉल नहीं सुन पा रहा तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी रहनुमाई फरमा दिया करूँगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।